हाय बच्चों, आज मैं आपका कक्षा 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 पार्ट 3 माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो आपको 2024 में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब मंगू किस कहानी की पात्रा है? मंगू किस कहानी की पात्रा है? तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास, नगर और फोर्थ में हो गया माँ। तो बच्चों, मैं कहानी जब सुनाया था उस टाइम भी बताया था, ठीक है। इसका सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो गया आपका डी, यानी माँ। माँ कहानी का पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सुजाता है, ईश्वर पेटलीकर है, साबरदैया है, लक्ष्मी है। तो बच्चों, मैं पहले भी आपको बताया था कि जो बच्चों कहानी सुने होंगे उनका सही जवाब आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो ईश्वर पेटलीकर, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? यानी ऑप्शन जब कहानी सुने होंगे तो इसमें माँ का ममता है जो अधिक छलकता था। ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए पिता, माँ, पुत्र, पुत्री, यानी ऑप्शन दिया हुआ है माँ, यानी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अब माँ कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? यानी ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है लक्ष्मी, बी में है सीता, और सी में है नगम्मा, डी में है मंगू। यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगू इस कहानी का पात्रा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मंगू कैसी लड़की थी? यानी अच्छी थी, खराब थी, गूंगी थी, पागल थी। यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इनका आपका सही ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन मंगू पागल लड़की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? यानी आपको माँ जो चैप्टर है किस भाषा में लिखा गया है? यानी ऑप्शन दिया हुआ है बांग्ला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, यानी ऑप्शन नंबर सी, माँ जो चैप्टर है वो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है? ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है? तो चलते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है लाल पान की बेगम, सेकंड में चलते हैं खून की सगाई, फोर्थ में चलते हैं ढहते विश्वास, और सिरचन। यानी आपका चारों ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही जवाब है, खून की सगाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, अब हम आगे, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? यानी ऑप्शन दिया हुआ है बी आर नारायण, सेकंड में है बी आर चोपड़ा, थर्ड में हो गया गोपाल दास नगर, और फोर्थ में हो गया ईश्वर पेटलीकर। यानी ऑप्शन दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा सही डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, माँ कहानी में कौन पागल थी? यानी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जानेंगे, जब कहानी सुनाएंगे तो उसमें भी बताए होंगे कि पागल उसमें कौन है। यानी मंगू की माँ ऑप्शन में दिया हुआ है, मंगू की माँ, फिर मंगू सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन है मंगू का पाई और मंगू की बहन। तो आपको जब कहानी सुने होंगे तो उसमें पागल का भी वर्णन किया गया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगू पागल थी इस कहानी में। नेक्स्ट चलते हैं, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कुसुम की, पुष्पा की,
गुड़िया की सोनी की। तो बच्चों आपको कहानी में सुने होंगे कि उसी गांव की एक और पागल लड़की थी जिसका नाम था आपको कुसुम, जो वह भी पागल हो गई थी। उसी को देखकर है जो मतलब अस्पताल में जाने के लिए, भर्ती करने के लिए बोल रहे थे गांव वालों। यानी सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मंगू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष की थी या 12 वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी या 13 वर्ष की थी? तो उस टाइम भी आपको बताया गया होगा कि मंगू का उम्र कितना है, यानी मंगू 12 वर्ष की थी, यानी सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि कितने पुत्र थे, ठीक ना। तो यानी सही आपका आंसर हो जाएगा बी, मंगू के माँ को 2 पुत्र थे, यानी सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मंगू किस अस्पताल में भर्ती होती है, वहाँ के कर्मचारी कैसी हैं? तो आपका व्यवहार कुशल हैं, ऑप्शन दिया हुआ है व्यवहार कुशल हैं, यानी कहने का मतलब दयालु हैं, अविवाहित हैं, या कठोर स्वभाव के हैं, या अनुभवी हैं। तो आपको सही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा व्यवहार कुशल हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब है कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। मंगू है, ऑप्शन ए में मंगू है, डॉक्टर है, माँ है, कुसुम है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा माँ। इस कहानी का प्रधान पात्र माँ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति किसकी है? यानी डॉक्टर की, ऑप्शन दिया हुआ है और कहानी में भी मैं बताया था, यानी डॉक्टर की, माँची के पुत्रों की, समाज के लोगों की, अस्पताल के कर्मचारी की, यानी ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया, ऑप्शन सी यानी समाज के लोगों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? यानी आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है 6 वर्षों की अवस्था से, जन्मजात से, 10 वर्षों से, इनमें से कोई नहीं। यानी मंगू का पागलपन जन्मजात से था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माँजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? यानी माँजी अधिक खुश हुए, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है बहुत खुश हुए, पोते की सेवा में लग गई, या वह भी पागल हो गई, या इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है यानी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है सी, मंगू की माँ भी पागल हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।